क्वेश्चन है particle of mass m1 is moving with the velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with the velocity of v2. Both of them have the same momentum but their different kinetic energy are e1 and e2 respectively. m1 greater than m2 है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है पी स्क्वेयर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वेयर बाय 2m। सेम मोमेंटम है तो यहाँ पे E1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पी स्क्वेयर बाय में 2m1 और E2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास पी स्क्वेयर बाय में 2m2। तो अगर रेशो ले E1 बाय E2 तो इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वेयर बाय 2m1 इंटू में 2m2 बाय में पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो E1 बाय A2 इक्वल टू आ जाएगा M2 बाय M1। अब इस केस में E1 बाय E2 इक्वल टू क्या आ रहा है M2 बाय M1, यानी कि जो एनर्जी है वो अगर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो M1 ज़्यादा है किससे, M2 से, तो इसका मतलब M1 क्या, ये करने की जरूरत नहीं थी, एक तो ये रिलेशन ही आ गया तो ये तो मैच नहीं हो रहा। अब M1 ज़्यादा है इसका मतलब E1 कम होगी, तो ये यानी कि E1 लेस देन क्या हो जाएगी, E2 होगी। E1 लेस देन E2, ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।